नमस्कार मित्रों। एक बार एक पंडित जी थे। वो रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते तथा कान्हा की कथा सुनाते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और उसने कहा कि तेरे पास जो भी है वह मुझे दे दे। तब वह पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वह चोर भी आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम कान्हा है। वह हीरो जवाहरातों से लड़ा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वह अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बात दे। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है। चोर वहाँ से यह संकल्प लेके चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही आऊँगा। वह पैदल पैदल टूटे चप्पल में ही वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों न पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। और जैसे ही वह झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा आ जाओ। उसका शरीर लहूलुहान हो गया पर मुंह में सिर्फ यही नाम था कि कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख कान्हा जी चल पड़े। तभी लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वह आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं लूटने के लिए भी तैयार हूँ। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहाँ आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। वह चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर वह पंडित जी कथा सुना रहे थे। और जितने भी गहने वह चोरी करके लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वह बोले कि इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वह मुझे आज तक नहीं मिले। तुझे जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। और कांटों के कारण दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह में बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा। ठीक मध्य रात्रि को कान्हा बच्चे के रूप में फिर वहीं आए और दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वह फूट फूट कर रोने लगे और चोर से बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। तो देखा आपने मित्रों, ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वह भागे भागे चले आते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।